कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास में। मैं हूं कुशल सिंह, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ badabusiness.com। आज हम बात करेंगे बिजनेस में, व्यापार में मोनोपोली कैसे क्रिएट करें। मोनोपोली किसी बिजनेस में कैसे क्रिएट की जाती है, क्या वो स्टेप्स होते हैं, क्या वो तरीके होते हैं, क्या वो स्ट्रेटेजी होती है जिससे कि किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में मोनोपोली क्रिएट करते हैं। मोनोपोली क्रिएट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि मोनोपोली होता क्या है। मोनोपोली को हम दूसरे शब्दों में एंट्री बैरियर बोल सकते हैं। एंट्री बैरियर क्या होता है कि किसी बिजनेस में अगर आपने कोई ऐसा यूनिक स्ट्रेंथ अपना लिया है, कोई ऐसी यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका प्रोडक्ट है, जो कि और कोई उस प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट को यूज नहीं कर सकता, या वो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, या वो अभी मार्केट में उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट नहीं ला सकता, तो आपका प्रोडक्ट एंट्री बैरियर माना जाएगा। आपका प्रोडक्ट एंट्री बैरियर इसमें माना जाएगा और इस एंट्री बैरियर की पूरी ताकत को आप इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस में, और आप जो है इसको इस्तेमाल करके एक एंट्री बैरियर खड़ा करेंगे जिससे कि मार्केट में आपकी पूरी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो वो क्या 10 स्टेप्स हैं जिससे कि किसी बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट होती है, कैसे आप एंट्री बैरियर खड़ा करेंगे, इन सब के बारे में बताने वाला हूं आपको। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आपको जरूर, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपको नॉलेज तो जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए चलते हैं हमारे 10 स्टेप्स की तरफ। दोस्तों, हमारा सबसे पहला तरीका क्या है एंट्री बैरियर क्रिएट करने का, उसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जी हाँ, अगर आपने अपने बिजनेस में कोई ऐसी सॉल्यूशन, कोई ऐसा फार्मूला बना दिया है, कोई ऐसा फार्मूला आपने बना दिया है अपने प्रोडक्ट का, जो कि और कोई आपका कंपटीटर उस फार्मूले को न जानता हो या उसको न पहचानता हो, और आपने उस फार्मूले को रजिस्टर करवा लिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू, और उसको उसकी यूनिक स्ट्रेंथ वहां पर आपको मिलती है, जिससे कि आपके बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहा जाए तो मैं एक प्रोडक्ट का नाम लेना चाहूंगा जिसका नाम है कोका कोला। कोका कोला ने क्या किया, एक अपना सिरप बनाया है जिसका कि फार्मूला आज तक कोई नहीं जानता, आज तक कोई नहीं जानता। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या करता है, जहां पे उसके प्रोडक्शन यूनिट्स लगे होते हैं, वहां पर वो फार्मूला भेजता है, वो सिरप भेजता है, और उसमें ये बोलता है कि इतनी इतनी मात्रा में चीनी और जो बाकी जो मिनरल जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसमें मिलाएंगे और ये कोका कोला आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन उसने आज तक कभी किसी को ये नहीं बताया कि कोका कोला का सिरप कैसे बनता है। तो ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, जो कि उसके बिजनेस में एंट्री बैरियर क्रिएट करती है, उसके स्वाद में एंट्री बैरियर क्रिएट करती है, और वो बाजार में मोनोपोली क्रिएट करता है। आपको कोका कोला जैसा स्वाद और किसी कंपनी का मिलेगा भी नहीं, आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, हमारा दूसरा तरीका है बिजनेस में एंट्री बैरियर क्रिएट करने का, उसका नाम है पेटेंट एंड लाइसेंसिंग। आपने कोई इनोवेशन कर दिया अपने बिजनेस में जो कि और कोई न जानता हो। आपको कोई मिठाई अच्छी से बनाने आती है और आपका दुकान बहुत फेमस है, लेकिन आपने क्या किया, उसको अपने लड़के तक ही सीमित रखा, उसकी जो है रजिस्ट्रेशन या उसकी पेटेंटिंग और लाइसेंसिंग नहीं करवाई, तो ये टैलेंट आप तक ही रह गया। लेकिन अगर आपने उसका पेटेंटिंग और लाइसेंसिंग करवा लिया होता तो वहां पर क्या होता कि आपको उसको यूज करने का लीगल राइट्स मिलता और आप अपने बिजनेस को स्केल भी कर सकते थे। तो पेटेंटिंग और लाइसेंसिंग भी बहुत बड़ी चीज है जिससे कि आप अपने बिजनेस को एंट्री बैरियर क्रिएट करके मोनोपोली बाजार में क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल की अगर बात की जाए तो फार्मा को अगर हम लेते हैं तो फार्मा में दो तरह की दवाइयां आती हैं। एक जेनेरिक मेडिसिन आती हैं जो सस्ती होती हैं, जिसका फार्मूला सबको मालूम है, और एक आती हैं आपकी पेटेंटेड मेडिसिन, जो कि स्पेशली किसी फार्मूला के द्वारा उस फार्मूला को पेटेंट करा के यूज किया जाता है, जो सेल किया जाता है, और वो मार्केट में महंगी भी होती हैं, और कहा जाए तो इफेक्टिव ज्यादा भी होती हैं, जो कि उस पर रिसर्च किया जाता है। तो आप अपने बिजनेस में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट लगाइए, एक छोटा यूनिट लगाइए, जो कि आपके बिजनेस में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों को रिसर्च करे और ऐसा कोई इनोवेशन करे जिससे कि आप उसके जो है पेटेंटिंग और लाइसेंसिंग करा के मोनोपोली क्रिएट कर सको, एंट्री बैरियर क्रिएट कर सको। दोस्तों, हमारा अगला या तीसरा स्टेप क्या है, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसको हम एक तरह से फ्रेंचाइजी मॉडल भी बोल सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थोड़ा बड़ा चीज हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को
क्या सुविधाएं दे रखी हैं, क्या स्पेशली आप प्रमोट कर रहे हो, क्या आपका जो है यूनिक स्ट्रेंथ है, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपके पार्टनर पैसा कमा रहे हैं, क्या आपने ये नोटिस किया है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर आपने अपने बिजनेस में अपने पार्टनर को प्रमोट किया और आपके बिजनेस से अगर वो कमाए तो वहां पर आपकी एक एंट्री बैरियर क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूंगा ओप्पो और वीवो मोबाइल्स। जब नोकिया और सैमसंग का जमाना था तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत ही कम मार्जिन पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसको जो है उन्होंने जो है सपोर्ट नहीं किया, बहुत ही कम मार्जिन पे वो सरवाइव कर रहे थे। लेकिन जब ओप्पो और वीवो आए तो इस गैप को उन्होंने फिल किया और भाई एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ध्यान रखा और एक बहुत बड़ी मार्जिन का प्रॉफिट उनको दिया। और आज आप मार्केट में देख सकते हो ऐसा कोई मोबाइल की दुकान नहीं है जहां पर ओप्पो वीवो का ब्रांडिंग न की जाती हो, और आपको अगर मोबाइल लेने जाओगे तो ओप्पो वीवो प्रमोट नहीं किया जाता हो। तो ओप्पो वीवो ने वहां पर क्या किया, अपना जो है वहां पे एक मोनोपोली क्रिएट किया, अपना एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया, जिससे कि वो रेड ओशन से हटकर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी अपनाकर आपने आपको इस्टेब्लिश करता है और वहां पे वो प्रॉफिटेबल भी होता है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को भी प्रॉफिट कमा कर देता है। दोस्तों, हमारा अगला चौथा स्टेप क्या है, उसका नाम है एक्सक्लूसिव राइट्स या डिफरेंशिएटर राइट्स। क्या आपने ऐसा कोई बिजनेस देखा है जो कि विदेश में सक्सेसफुल रहा है, जिसकी फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल रही है और वो आपके जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके बिजनेस में आपके जो है कंट्री के हिसाब से भी सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस हैं। तो आप करना क्या है कि आप विदेश में जाइए, कंपनी से मिलिए और उस कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट करिए और उनसे ये कहिए मैं आपके एक्सक्लूसिव राइट्स लेना चाहता हूं अपने कंट्री में आपके प्रोडक्ट को सेल करने का। तो उसमें होता क्या है कि उसमें वो एक्सक्लूसिव राइट्स उसको मिल जाता है और वो जब कंपनी आके इंडिया में जब सेल करती है तो वो एकमात्र ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर होता है और पूरे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करता है और एक एंट्री बैरियर क्रिएट करता है और भी अपने कंपटीटर के थ्रू, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को और कोई कंपटीटर और कोई मार्केट का कंपटीटर सेल नहीं कर सकता। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एंट्री बैरियर क्रिएट किया, जिससे कि मोनोपोली मार्केट में उन्होंने क्रिएट कर दिया। दोस्तों, हमारा अगला स्टेप, पांचवा स्टेप है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाम से ही जाहिर होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि ऐसी इकोनॉमी आप क्रिएट करिए जिससे कि आपको बिजनेस स्केल हो। दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए तो आप बल्क में प्रोडक्ट को परचेज करिए, लो कॉस्ट पे परचेज करिए, क्योंकि जब आप बल्क में प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको लो कॉस्ट में, लोवेस्ट कॉस्ट में वो प्रोडक्ट मिलता है और मार्केट में आप उस प्रोडक्ट को उस दाम में बेच पाते हो जिससे कि वो और आपका कंपटीटर उस दाम को टच ही नहीं कर सकता, वहां पर उसका लॉस होने लगता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर दी, यानी कि लो कॉस्ट पे इतनी सारी माल आपने बेच दी जिससे कि आपका लो कॉस्ट पे भी बहुत हाई मार्जिन मिला, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपका टर्नओवर ज्यादा लगातार जो है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर होता रहा। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे आपका एंट्री बैरियर बिजनेस में क्रिएट होता है और आप अपने बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो डी मार्ट हो गया, जिसने कि जैसे बिग बाजार हो गया, ये सब क्या करते हैं, लो कॉस्ट पे बल्क में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हैं कंपनीज से और अपने मार्केट में बेचते हैं, आकर अपने दुकानों में, अपने स्टोर्स में बेचते हैं लो कॉस्ट पे, वेरी लो मार्जिन पे, जिससे कि बहुत ज्यादा टर्नओवर उनका होता है। तो ये होता है एंट्री बैरियर क्रिएट करना, जिससे कि आप बिजनेस में अपने मोनोपोली क्रिएट करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला स्टेप, छठा स्टेप है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये जो स्ट्रेटेजी है ये सबके बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके बस की बात है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं एक, तो जियो की बात करते हैं। जियो ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ही बल्क में, बहुत ही बड़े मात्रा में, लगभग जियो ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था टेलीकॉम सेक्टर में, जिससे कि बहुत बड़ी बूम आई और लो कॉस्ट पे उन्होंने कस्टमर्स को सर्व किया आज भी, और मार्केट में वो मोनोपोली क्रिएट किया उन्होंने। और जियो हो गए, टाटा डोकोमो, सॉरी आपके आइडिया हो गए, टाटा डोकोमो हो गए, वोडाफोन हो गए, इन सबको ध्वस्त करके रख दिया, जिससे कि इन्होंने एंट्री बैरियर क्रिएट किया, रेड ओशन से ब्लू ओशन में आए और मार्केट में मोनोपोली क्रिएट किया। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप, 7वां स्टेप क्या है,
प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। क्या आप अपने बिजनेस में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का इनोवेशन किया है जिससे कि आपने उसको प्रोप्राइटरी रजिस्टर कराया और वहां पे आपने मोनोपोली क्रिएट किया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की, जिसने कि आप अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट को जानते होंगे। आज दुनिया के हर एक कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल है और 90% से ज्यादा मार्केट शेयर ऑल ओवर वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट का है। इससे बिल गेट्स क्या बन जाते हैं, दुनिया के नंबर 1 बिलियनियर। और वहां पर क्या होता है, एक एंट्री बैरियर क्रिएट होती है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर और कोई इनोवेट नहीं कर पाया है और उसकी जो है स्केलेबिलिटी है बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया, एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया, इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी लेकर आए और अपने बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट किया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप, 8वां स्टेप क्या था, आपने अपने बिजनेस में क्या कस्टमर को स्पेशल सर्विस दे रहे हो। हमारे 8वें स्टेप का नाम है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। क्या आपने एक्सीलेंट लेवल पर अपने कस्टमर को सर्विस दी है? आपका क्या सर्विस बेस बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है? क्या आपका सर्विसिंग कस्टमर्स को जो सेटिस्फाई करने का जो तरीका है बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है? तो अगर वो एक्सीलेंट है तो वो आपका एक एंट्री बैरियर क्रिएट करेगा जिससे कि आपकी मार्केट में मोनोपोली होगी। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए तो डोमिनोज पिज्जा ने क्या किया है, 30 मिनट्स में डिलीवरी, अदरवाइज सारे पैसे माफ। तो एक इन्होंने ये कैंपेन चलाया और साथ ही साथ 60% से ज्यादा पिज्जा मार्केट में इन्होंने मार्केट शेयर लेकर पूरा कब्जा कर लिया है, पूरा कब्जा जमा लिया। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की और आपके बिजनेस में, अपने बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ और स्केलेबल मॉडल लेकर आए। तो ये होता है मोनोपोली क्रिएट करना। दोस्तों 9वां स्टेप क्या है, 9वां स्टेप का नाम है ब्रांड इक्विटी। क्या आपकी कंपनी का ब्रांड है? क्या आपने अपना ब्रांड एस्टेब्लिश किया है? क्या आपका प्रोडक्ट आपके ब्रांड के नाम से जाना जाता है? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो क्या आपका प्रोडक्ट वर्ड ऑफ माउथ हो गया है? किसी को आपकी प्रोडक्ट अगर उस प्रोडक्ट की अगर याद आए तो आपका ब्रांड तुरंत याद आ जाए। तो क्या आपने ऐसा मोनोपोली क्रिएट किया है? एक एग्जांपल से लेते हैं अगर, तो एमसील की अगर बात की जाए तो एमसील एक कंपनी है। एमसील क्या बनाती है, इपॉक्सी कंपाउंड बनाती है, रेगुलर इपॉक्सी कंपाउंड, जिसका काम होता है फिल्स करना, जो छेद होते हैं, जो जहाँ पे लीक्स होती हैं, उन सभी चीजों को फिल्स करना। लेकिन लोगों को क्या याद है, इपॉक्सी कंपाउंड तो मुझे लगता है 1% लोगों को भी नहीं पता होगा। उनको क्या याद आता है कि एमसील ले आते हैं। तो एमसील ने वहां पर क्या हो गया, उनका वर्ड ऑफ माउथ हुआ, वहां पर ब्रांडिंग हुई और ब्रांड नेम होने की वजह से उन्होंने बहुत तेजी से स्केल किया। आज अगर कहीं आपका नल भी छूता होगा तो तुरंत याद आता होगा एमसील कहां पर रखा है भाई, एमसील ले आओ जल्दी से, इसको लगा दो। तो ये उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर ब्रांड इक्विटी कर दी और मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की, जिससे कि उनका प्रोडक्ट वर्ड ऑफ माउथ हुआ और वहां पे उन्होंने सक्सेस और सफलता हासिल की। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th स्टेप क्या है, लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। क्या आपकी कंपनी कस्टमर के प्रति लॉयल है? क्या आपका कस्टमर आपके प्रति लॉयल है? क्या आपकी लॉयल्टी, जो कस्टमर्स की जो लॉयल्टी है, सोच से परे है, समझ से परे है? क्या आपके प्रोडक्ट्स को आपका कस्टमर बहुत ज्यादा दिल से प्रेम करता है? एक एग्जांपल लेना चाहूंगा जियो की। आज के डेट में जियो की लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक है। जियो ने सबके घर में, सबके दिमाग में घर कर रखा है, उसकी ब्रांडिंग हर जगह है। सोते हुए सपने में भी लोगों को जियो अगर याद आ जाए तो बहुत बड़ा अतिशयोक्ति कहने की नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग सब जियो के प्रति लॉयल हो चुके हैं, यूज करते करते उसकी सर्विसेज, जो 4G सर्विसेज हैं, उसको यूज करते करते लॉयल हो चुके हैं और 90% मोबाइल्स में आज जियो का सिम चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। तो उस लॉजिक पे हम लोग काम, उस लॉजिक तक हम लोग लॉयल हैं अपने कंपनी के प्रति। और ये कस्टमर कंपनी की क्या हो जाती है, यहाँ पर ब्रांड इक्विटी एक तरह से बन जाती है और वो अपना जो है मोनोपोली क्रिएट करता है, एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर देता है और यहाँ पर हो जाता है उसका स्केलेबल मॉडल और प्रॉफिटेबल मॉडल। तो ये सारे 10 स्टेप्स आपको फ्रेंड्स कैसे लगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में नए आए हैं अगर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें
और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे भी जान सकें कि कैसे अपने ब्रांड को कैसे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है। तो और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, मुझसे अगर स्पेशली कुछ डिमांड है, बिजनेस रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो आप दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर पूरा वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।